हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडियन स्टॉक स्टूडियो में। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जोमेटो लिमिटेड की। 2010 से ये कंपनी वर्क कर रही है। स्मॉल कैप कंपनी है। मार्केट कैप 45,000 करोड़ से ज़्यादा का है। सर्विस सेक्टर के लिए कंपनी काम करती है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी से जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी के बारे में आप जरूर जानते होंगे, इसका नाम भी आपने सुना होगा, क्योंकि कंपनी ने जब आईपीओ लॉन्च किया था बहुत बड़ा तहलका मचा था। कंपनी का आईपीओ प्राइस आया था 76 रुपये पे प्राइस बैंड रखा गया था। लास्ट ईयर जुलाई में इसका आईपीओ आया था। उसके बाद इस स्टॉक ने जबरदस्त तेजी दिखाई थी और 170 रुपये के हाई का लेवल छुआ था और अपने निवेशकों को बहुत ही शानदार रिटर्न दिया था। बट उसके बाद इस स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक प्राइस प्रेजेंट में आपको 54 रुपये के आसपास आता हुआ दिख रहा है। जब से कंपनी ने ब्लिंकिट कंपनी के साथ डील की है तब से इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। जब से जोमेटो के बोर्ड ने अप्रूवल दिया है ब्लिंकिट कंपनी की डील को, 4,447 करोड़ में ब्लिंकिट कंपनी को खरीदा है, तब से इसके शेयरों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है और स्टॉक प्राइस लगातार गिर रहा है। 24 तारीख को अप्रूव किया गया था ये डील, 4,447 करोड़ की ये डील हुई थी। उसके बाद से इस स्टॉक में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली और लगातार सेशंस में ये स्टॉक टूटता आ रहा है। एक हफ्ता होने जा रहा है स्टॉक की डील को, उसके बाद से भी इस स्टॉक में अभी सुधार देखने को नहीं मिल रहा है और स्टॉक प्राइस गिरते गिरते इस समय 54 रुपये के लेवल तक आ गया है। जो इसका 52 वीक का लो बना हुआ है वो 50 रुपीज़ का बना हुआ है। उम्मीद की गई थी कि इस डील के बाद स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी, बट लगातार स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रही है और ये स्टॉक की गिरावट अभी और कितना नीचे तक जाएगी अभी ये कोई भी ठीक से नहीं बता पा रहा है। हालांकि अगर आज के कामकाज की बात करूं तो 54 रुपये पे इसका स्टॉक रन कर रहा है, क्लोज हुआ है 54 रुपये पे। आज के दिन में 3 रुपये 30 पैसे की गिरावट देखी गई है, 5% से ज़्यादा की गिरावट है। अगर आज डिलीवरी बेस्ड कामकाज की बात करें तो 70,91,000 से ज़्यादा का वैल्यूम हुआ है। 20,38,000 से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का जो परसेंटेज निकल के आया है वो 28% के आसपास का है, यानी ठीक ठाक डिलीवरी बेस्ड कामकाज हो रहा है, क्योंकि स्टॉक एक मजबूत फंडामेंटल का स्टॉक कहा जा सकता है इसको, क्योंकि जिस हिसाब से कंपनी का आईपीओ आया था 76 रुपये प्राइस बैंड रखा गया था। उसके बाद इसने अपना हाई 170 रुपये के आसपास बनाया था और वो हाई बनाने के बाद स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा लो लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। कंपनी का जो क्वार्टर के रिजल्ट आ रहे हैं बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है, बट एक गुड न्यूज़ निकल के आई थी इस क्वार्टर के रिजल्ट में कि कंपनी डेप्थ फ्री हो गई थी, कर्ज मुक्त हो गई है। पिछले 5 सालों में कंपनी पहली बार कर्ज मुक्त हुई है। उसका फायदा इस स्टॉक प्राइस को मिलेगा, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इस स्टॉक के अंदर, क्योंकि जिस हिसाब से अभी मार्केट का सेंटीमेंट बना हुआ है और जिस हिसाब से इन्वेस्टर्स इसमें अभी एनालिसिस यही कर रहे हैं कि कंपनी ने एक गिरी हुई कंपनी को खरीदा है, यानी कुछ जो कंपनी खुद घाटे में थी उस कंपनी को भी कंपनी ने हायर कर खरीद लिया है, जिसकी वजह से अभी इसमें पॉजिटिव मूवमेंट नहीं बन रहा है और इसमें आपको गिरावट ही देखने को मिल रही है। बट जिस तरह से कंपनी ने डील की है, कंपनी का जो पोर्टफोलियो है वो आने वाले समय में आपको अच्छी ग्रोथ कराता हुआ दिख सकता है, क्योंकि बहुत से ऐसे उदाहरण हैं कंपनियों के जिन्होंने बहुत बुरा दौर भी देखा है, उसके बाद वो कंपनियां आज के दौर में बहुत अच्छे दौर में जाती हुई दिख रही हैं और बहुत अच्छे लेवल पर रन करती हुई दिख रही है। उनमें से ही एक कंपनी आपको ये भी है जोमेटो, जो आपको अभी बहुत ज़्यादा लो लेवल पर मिलता हुआ दिख रहा है। जितना ज़्यादा डीप पे ये स्टॉक मिल रहा है, अगर इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं, माइंडसेट अपना 3 साल 4 साल का रख सकते हैं, तो ये डेफिनेटली ये आपको मल्टी बगर रिटर्न देता हुआ ये स्टॉक दिख सकता है। रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो इस समय 17 एनालिसिस द्वारा इसमें बाई की कॉल दी जा रही है, क्योंकि जिस हिसाब का ये स्टॉक है और जिस हिसाब से इसका मार्केट कैप है, शेयर होल्डर्स की संख्या इसमें 15 लाख के आसपास है, उस हिसाब से इसका स्टॉक प्राइस बहुत ज़्यादा लो लेवल पे आता जा रहा है। और गिरावट का सिर्फ एक वजह है कि कंपनी ने इतनी बड़ी डील की है और कंपनी ने जिस कंपनी को खरीदा है वो ऑलरेडी घाटे में थी, तो इस कंपनी से जो डील हुई है उसकी वजह से कंपनी का एक बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है। इस डील की वजह से आपको ये स्टॉक बहुत ज़्यादा गिरावट में देखने को मिल रहा है, बट इस गिरावट का फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि एक मजबूत स्टॉक है और आपको बहुत ज़्यादा लो लेवल पे आता हुआ दिख रहा है। कंपनी के अंदर जो टारगेट दिया गया था हाई मीडियम लो, उसमें जो मीडियम टारगेट दिया गया था वो 90 रुपये का दिया गया था। ये 18 एनालिसिस द्वारा 1 साल का टारगेट दिया गया है। जो हाई टारगेट दिया गया है वो 220 रुपये का टारगेट है और जो लो टारगेट है वो 55 रुपये का। स्टॉक प्राइस अपने लो टारगेट से भी नीचे रन कर रहा है इस समय, यानी 54 रुपये पर रन कर रहा है और जो इसका लो टारगेट है वो 55 रुपये दिया गया है। तो इस स्टॉक में खरीदारी करना एक अच्छा फैसला हो सकता है, बट नजरिया आपको कम से कम 3 साल 2 साल का रखना पड़ेगा, क्योंकि उससे पहले इस स्टॉक में अभी सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कंपनी ने जिस हिसाब से अभी अपने कर्ज को खत्म किया है उसके बावजूद अभी कंपनी बहुत ज़्यादा घाटे में थी और बट कंपनी ने अपने कर्ज को खत्म कर दिया है। बट कंपनी का जो रिजल्ट अभी आ रहे हैं वो अभी पॉजिटिव मूवमेंट नहीं आ रहे हैं। क्वार्टर्स के रिजल्ट अभी 1-2 क्वार्टर्स के रिजल्ट अगर इसके पॉजिटिव में आ जाते हैं तो इस स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को आपको मिल सकती है। कंपनी पहली बार 5 सालों में डेप्थ फ्री हुई है, कर्ज मुक्त ये कंपनी हो गई, यानी कंपनी के ऊपर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं रह गया है। कंपनी अब जो भी अर्न करेगी वो अपनी कंपनी के विस्तार में ही लगाएगी। ये इस कंपनी के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, जो आने वाले समय में इस कंपनी को प्रॉफिट कराती हुई दिखेगी जब क्वार्टर्स के रिजल्ट इसके आएंगे। अब जब पहला क्वार्टर और दूसरा क्वार्टर का रिजल्ट कंपनी पेश करेगी, अगर वो रिजल्ट पॉजिटिव मेकिंग होते हैं, कंपनी प्रॉफिट शो करती है, तो डेफिनेटली जो स्टॉक प्राइस अभी आपको 54 रुपये के लेवल पर रन करता हुआ दिख रहा है, ये अपने हाई को भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा और कंपनी के जिस तरह से टारगेट्स दिए गए हैं उनको भी अचीव करता हुआ दिखेगा। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड के स्कोर की बात करें तो उसमें आपको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इतनी ज़्यादा गिरावट के बावजूद इस स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट बना हुआ है, जो लास्ट के 3 महीने से सेम बना हुआ है।
स्कोर इस समय 11 पे रन करता हुआ आपको दिख रहा है, और अगर इसमें इसी तरह का सुधार होता रहता है तो ये स्टोर और अच्छा स्कोर करता हुआ ये कंपनी दिख सकता है, और इसके स्टॉक प्राइस में आपको तेजी आती हुई दिख सकती है। बट अभी हाल फिलहाल में कोई अच्छा मूवमेंट बनता हुआ नहीं दिख रहा है इस स्टॉक के अंदर। कम से कम माइंडसेट अपना 2 से 3 साल का रखिए, क्योंकि जिस तरह से इस शेयर मार्केट में गिरावट हो रही है और स्टॉक में अभी बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है, तो इस स्टॉक में अभी थोड़ी बहुत गिरावट अभी आपको और दिख सकती है। जिस तरह का इसका 52 वीक का लो 50 रुपए का बना हुआ है, ये स्टॉक प्राइस आपको 48 और 45 रुपए का लेवल भी अभी दिखा सकता है। कंपनी ने जो अपने क्वार्टर्स के रिजल्ट पेश किए हैं, कंपनी का वो क्वार्टर्स के रिजल्ट घाटे में आए थे। कंपनी का जो रेवेन्यू आया था 1014 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट कंपनी को घाटे में था, 293 करोड़ का घाटा हुआ था। अर्निंग पर शेयर माइनस में थी, -38 माइनस अर्निंग पर शेयर थी। फाइनेंशियल 21-22 जो पूरा बीता है वो भी घाटे में ही बीता है। कंपनी का रेवेन्यू 3611 करोड़ का था। नेट प्रॉफिट 1098 करोड़ का घाटा हुआ था कंपनी को इस फाइनेंशियल ईयर में। अर्निंग पर शेयर -1 रुपये 52 पैसे थी, यानी कंपनी का कुल मिला के जो नेट प्रॉफिट और अर्निंग पर शेयर निकल के आ रहा है वो सब माइनस में था। बट कंपनी ने जो एक अच्छी चीज़ की है कि अपने आप को डेप्थ फ्री कर लिया है, ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव साइन है। और आने वाले क्वार्टर्स में जो भी आपको नेट प्रॉफिट अर्निंग पर शेयर माइनस में दिख रही है, पॉजिटिव मेकिंग बनती हुई दिख सकती है। कंपनी ने जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया वो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट से भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिला है। कंपनी अपने खर्चों में कमी कर रही है और नेट इनकम में ग्रोथ करने की संभावनाएं बना रही है और संभावनाएं ढूंढ रही है। कंपनी ने नेट इनकम जो की है इस मार्च क्वार्टर में 7% से ज़्यादा की ग्रोथ देखने को मिली। वही एक्सपेंसेस में कंपनी बहुत ज़्यादा कमी कर रही है। जो दिसंबर क्वार्टर में 16% से ज़्यादा एक्सपेंसेस थे, गिरावट में एक्सपेंसेस थे, उसमें बहुत ज़्यादा कमी करी है कंपनी ने। 28% की ग्रोथ की है, शानदार ग्रोथ है ये। कंपनी के एक्सपेंसेस में जो कमी हो रही है उसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट और नेट मार्जिन भी बढ़ता हुआ दिखेगा आपको। कंपनी का जो मार्च क्वार्टर का फाइनेंशियल ईयर बीता है उसको अगर कंपेयर करेंगे ईयर ऑन ईयर बेस पे, तो उसमें आपको रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट नेट प्रॉफिट, नेट इनकम, नेट अर्निंग पर शेयर सब में लॉस देखने को मिल रहा है और काफ़ी ज़्यादा लॉस देखने को मिल रहा है। बट जिस हिसाब से लॉस दिख रहा है उसी हिसाब से इसके स्टॉक प्राइस में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। बट जिस तरह से ये गिरावट हो रही है, ये मौका दे रही है इस स्टॉक में निवेश करने का, जिस हिसाब से इसका IPO प्राइस 76 रुपये प्राइस बैंड पे आया था, उससे बहुत ज़्यादा लो लेवल पे ये स्टॉक आता जा रहा है। तो जब उस समय लोगों ने इस स्टॉक को आंख बंद करके बाय किया था इसके फंडामेंटल को देखे बिना, तो अब इसके फंडामेंटल सारे सामने और स्टॉक प्राइस में काफी ज्यादा गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग समय का माइंडसेट रख के इस स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। होल्डिंग्स की अगर बात करें तो इस समय प्रमोटर्स के पास किसी तरह की कोई होल्डिंग नहीं है। FIs के पास 10% से ज़्यादा की होल्डिंग है। DIs के पास 3% से ज़्यादा की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड्स के पास 2.82% की होल्डिंग है। FIs, DIs, म्यूचुअल फंड्स सभी ने अपने इस क्वार्टर में होल्डिंग को घटाया है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जिस तरह की बिकवाली का दौर देखने को मिल रहा है, सभी कंपनियां अपना स्टॉक बेच रही हैं और उस समय काफ़ी ज़्यादा दबाव शेयर मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। सेंसेक्स लगातार गिर रहा है, निफ्टी में भी लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अच्छे स्टॉक से FIs, DIs, म्यूचुअल फंड सभी पैसा निकाल रहे हैं। तो इस स्टॉक से भी पैसा निकाला गया है, बट बहुत ज़्यादा पैसा नहीं निकाला गया है। इस स्टॉक के अंदर से FIs, DIs, म्यूचुअल फंड्स का अभी भी बहुत अच्छा निवेश इस स्टॉक के अंदर बना हुआ है। रिटेल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग इस समय 84%, ज़्यादातर इस स्टॉक के अंदर रिटेल इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट कर रखा है। कंपनी के अगर पीवेट लेवल की बात करें तो जिस तरह से इसका सपोर्टिंग लेवल ब्रेक होते जा रहे हैं और जिस तरह से 52 रुपये 5 पैसे का लास्ट सपोर्ट इसको मिला हुआ था, स्टॉक प्राइस 54 रुपये पे इस समय ट्रेड कर रहा है। हालांकि इस स्टॉक में अभी आपको गिरावट ही देखने को मिलेगी, जिस हिसाब से अभी मार्केट का सेंटीमेंट नहीं सुधरता हुआ दिख रहा है और इस स्टॉक में भी ये गिरावट ही देखने को मिल रही है। तो अभी स्टार्टिंग के जो सपोर्टिंग टारगेट्स हैं वो ब्रेक होते जा रहे हैं और जो नए टारगेट्स हाई आ रहे हैं वो अभी अचीव होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो इसमें अभी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। डीप में जितना ज़्यादा ये स्टॉक मिल रहा है आप बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल ट्रेंड को देखेंगे उसमें बहुत ज़्यादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी IPO प्राइस लॉन्च होने के बाद भी अभी भी घाटे में है और कंपनी का शेयर मार्केट में जब से लिस्टिंग हुई है उसमें भी कंपनी घाटे में ही दिख रही है। जो कंपनी लिस्टिंग होने के पहले भी कंपनी घाटे में थी, बट वो घाटा बहुत ज़्यादा इस क्वार्टर ईयर से कम था, बट इस ईयर में कंपनी को और ज़्यादा घाटा हुआ है। जो कंपनी का 2021 का फाइनेंशियल ईयर बीता था उसमें 81 करोड़ का घाटा था। 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर बीता है इसमें 1021 करोड़ का घाटा, यानी घाटा बढ़ा है कंपनी का। बट कंपनी ने जिस तरह से अपने सारे कर्जों को खत्म किया है, ये एक अच्छा साइन है इस स्टॉक के लिए। कंपनी में एंट्री लेवल की अगर बात करें तो ग्रीन सिग्नल है, यानी बहुत ज़्यादा लो लेवल पे स्टॉक आ रहा है, तो इसमें खरीदारी करना अच्छा फैसला होगा, बट लॉन्ग टर्म का नजरिया आपको रखना पड़ेगा। नो रेड फ्लैग, किसी तरह का कोई रेड फ्लैग नहीं है। कंपनी किसी भी तरह के SM GSM लिस्ट में नहीं है। प्रमोटर्स की होल्डिंग इस स्टॉक के अंदर किसी तरह की गिरवी अब नहीं रह गई है, क्योंकि प्रमोटर्स ने अपने सारे कर्जों को कर्ज मुक्त बना लिया है इस कंपनी को कर्जों को पेड करके। हालांकि जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स ने अपनी होल्डिंग को लास्ट क्वार्टर से घटाया है, इस क्वार्टर में 1.06% होल्डिंग को अपना कम किया है। आने वाले क्वार्टर्स में ये होल्डिंग आपको इंक्रीज होती हुई दिख सकती है। जब कंपनी के स्टॉक में तेजी आती हुई दिखेगी, आपको FIs, DIs, म्यूचुअल फंड्स सभी का निवेश फिर से इस स्टॉक के अंदर आता हुआ दिख सकता है। कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 64% इस समय बाई की कॉल है, 29% सेल की कॉल है, 7% होल्ड की कॉल है। जिस तरह से अभी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रहा है और इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिल रही है,
तो एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है, बट उसके लिए माइंडसेट लॉन्ग टर्म का रखिए। 64% बाय कॉल है, ये एक अच्छा साइन है इस स्टॉक के लिए, क्योंकि स्टॉक प्राइस अपने हाई से बहुत ज़्यादा नीचे मिल रहा है और अपने आईपीओ प्राइस से भी इस समय बहुत ज़्यादा नीचे मिल रहा है। तो स्टॉक में तेजी आएगी, बट उसके लिए माइंडसेट लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा आपको। दूर का नजरिया रखेंगे तो इस स्टॉक में आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलता हुआ दिख सकता है। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैंने सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पज से बनाया है। किसी भी तरह का निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लें। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।